मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उस पर अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार, बल्कि सेना के तीनों अंगों की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल और उसमें बताया गया कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो इससे नौजवानों को नौकरी रोजगार का और मौका मिल रहा है। जो सेना है उसकी प्रोफाइल और युवा होगी। इसके बावजूद इसका इतना विरोध क्यों? आपको इसमें क्या गलत लगता है? इसमें कई तरह के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत अलग अलग बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कल सवाल उठाया था कि क्यों सिर्फ जवानों की भर्ती हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि 4 साल ही क्यों, 5 साल क्यों नहीं, क्या ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी इसलिए। कुछ कह रहे हैं कि उम्र की जो सीमा है वो 17 से 21 क्यों, तो उसको बढ़ा के 23 कर दिया गया। तो कई तरह के सुधार भी किए सरकार ने पिछले 3 दिनों में। तो इससे आपको नहीं लग रहा है कि 2-3 साल से भर्तियां रुकी हुई थी, अब एक नया मौका भी मिल रहा है, नई भर्तियां होंगी, रोजगार युवाओं को मिलेगा? पहली बात तो यह है कि देश में जिस तरह से नगमा, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। यहाँ पे इतने सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी गई जैसा आज महसूस किया जा रहा है देश में जी। उस समय आपने ये स्कीम लाकर कि 4 साल आप इसको 4 साल का जॉब, और आपने ठीक कहा 5 साल क्यों नहीं, 3 साल क्यों नहीं, 6 साल क्यों नहीं? इसे ग्रेटिट्यूटी के डर से, बाकी बेनिफिट्स उसके डर से। आप सेना का बजट कम करना चाह रहे हैं, सेना जो हमारी देश की आन बान और शान है उसका बजट कम करना चाह रहे हैं। युवाओं को की कीमत पे इनको इस तरह की बदहाली की नौकरी देने में 4 साल के बाद 75% लोग वो कहां जाएंगे? और जो 25% रहेंगे उनमें आप संशोधन पर संशोधन करते जा रहे हैं। आप करते जा रहे हैं कि साहब उम्र जो है 17 से 21, 21 से 23 अभी आप कर रहे हैं उनकी उम्र के साथ साथ कि अच्छा डिफेंस में उसको मिलेगा इतना 10%, और सब अच्छा शिपिंग मिनिस्ट्री से भी कहा जा रहा है वहां भी होगा, आर्मी के और अलग अलग हिस्सों में। अभी तो हमने सुना है हमारे बीजेपी की किसी मित्र, किसी नेता ने कह दिया है कि सिक्योरिटी गार्ड की अगर कोई जॉब होगी या सिक्योरिटी में, तो सबसे पहले मैं भाई ये इसी को दूंगा, अपना युवाओं को दूंगा, और खासकर 4 साल के अग्निवीरों को दूंगा। जी अरे जी, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जा रही थी इसी पे। जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, वो ये भी कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं तरजीह दूंगा अग्निवीरों को। तो लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि क्या इसलिए आप अग्निवीर तैयार कर रहे हैं कि आप उनको सिक्योरिटी में लगाएंगे? अब आप वो ये कह रहे हैं कि इसको जो टूल किट गैंग है उन लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है मेरे बयान को। वो अब जो भी कह लें, हम सब चश्मदीद गवाह हैं, हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने बात की है, और उनके बात करने का रवैया चाहे पहले भी कितनी बार लोगों ने देखा है, चाहे वो शाहरुख खान के बारे में गलत बातें करते रहे हो, चाहे बाकी लोगों के बारे में गलत बातें करते, कई बार ऐसा कर जाते हैं जब तीर निकल जाता है तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमने ऐसा मतलब नहीं था। मतलब क्या था आपका, ये तो बताइए क्या मतलब है? अब हमारे लोग 4 साल के बाद, जिसमें 6 महीने ट्रेनिंग होगी, इतने सेंसिटिव देशभक्तों के इस जुनून को, इसके जज्बा को, इनके जलवा को, इनके जोश को आप समेट कर आप ले आएंगे सिक्योरिटी वो गार्ड बनाने की तह तक ले आएंगे। आप जो 25% लोगों को आगे बढ़ने का मौका देंगे, जो कहते हैं 4 साल बाद, ये 25% कौन होंगे? कहीं आपके अपने लोग तो नहीं होंगे, आपके अपने रिश्तेदार तो नहीं होंगे, आपके अपनी पार्टी के तो नहीं होंगे। और 75% का क्या होगा? वो लोग कहां जाएंगे? वही इतना सूखा सूखा यानी ये हाथ में लेकर वो चंद पैसे दे दिए आपने, उसके इंटरेस्ट रेट क्या होगी? कुछ बताते नहीं है। आप कहते हैं बाकी जगह भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, शिपिंग मिनिस्टर, बाकी कितना %? कब तक? और सबसे बड़ी बात नगमा आपको समझने की है, या हम सबों को समझने की है, कि सरकार बहुत हद तक अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। ट्रस्ट डेफिसिट, जैसे आज बिहार में आपको दिखाई पड़ रहा, हमारे अपने बिहार में, बिहार जो हमारी शक्ति है और बिहार जो हमारी कमजोरी भी है, उसी बिहार में दिखाई पड़ रहा है आपको कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या जेडीयू है, या भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हैं, इन दोनों के बीच में आज ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। एक दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं दिख रहा उन लोगों में। ये अच्छा संकेत नहीं है। आने वाले कल के पहले के तूफान का यह संकेत, कुछ भी हो सकता है, और आपको पता है, हमें भी पता है। उसी तरह से भारत सरकार कहती थी 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, आज 87 लाख
रोजगार के चक्कर में 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अब इतने देर, बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते टू लिटिल एंड टू लेट जी। अभी आप कर रहे हैं, और वो भी इस तरह से कर रहे हैं, यानी आप इनको ह्यूमिलिएट करके, सिर्फ इनको ही ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे हैं, 4 साल बाद आप इनको निकाल देंगे, सेना के मनोबल को भी तोड़ रहे हैं आप। जो सेना में इतने साल से जो काम कर रहे हैं उनके सामने आप इन्हें ला रहे हैं। चाहे कई जगह पुलिस में चाहे आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जगह जगह उनमें से ऐसे ही, और इतनी दिक्कतें हो रही है। आप जानते हैं रिक्रूटमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में क्या हंगामा हुआ यूपी में, और अभी भी हो रहा है।